24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। 2019 जो भाटपाड़ा में दंगा हुआ था। साव वॉलपेपर एंड इंटीरियर, गली नंबर 19, कचहरी रोड, पोस्ट ऑफिस के बगल में, कांकीनाडा। याद है ना आपको? आइए एक बार नजर डालते हैं। सूचना के अनुसार एक ही बम चली है, लेकिन ये भी बताते चले कि अजूब खान के घर पर बम चलने की ये 8वीं घटना है। कल 19 जून को इसी वक्त एक युवक को गोली मारी गई थी और आज ठीक लगभग उसी समय सुबह 8 बजे बरेपाड़ा में पाया गया बम। और इस बार भी मौके पर केवल 24 घंटा लाइव की टीम। सब डीजे था, लैपटॉप था, भाई लाख का सामान सब लूट ले गया। जिंदा बम है यहाँ पे जो है पाए गए हैं और इलाके के लोग काफी दहशत में हैं। 24 घंटा लाइव आपको लगातार दिखा रहा है और जिस तरह का एक इतिहास बनने जा रहा है। लगातार 42 दिन भी रोकथाम नहीं हो पा रहा है और फिर से देखा जा रहा है आज एक अशांति का माहौल यहाँ। कब वो पल आएगा कि यहाँ पे लोग जिस तरीके से अमन और चैन का जो जीवन जो व्यतीत करते थे वह पल कब आएगा? लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उस समय का। 2019 का जो वाक़या था और उस वक्त की सारी बातों को हम भूल चुके हैं। आज उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ओर से जीत दर्ज किया था अर्जुन सिंह ने, जो अर्जुन सिंह आज फिर से तृणमूल कांग्रेस में ही वापस आ चुके हैं। हर कोई उस काले समय को कहीं ना कहीं भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जहां ताज़ा कर देंगी वो यादें। सबसे पहले देखिए उस दंगे के दौरान इस दुकान को पूरी तरह से लूटा गया था। और लूट में कौन शामिल थे, सुनिए। 2019 में इलेक्शन के बाद जो यहाँ एक दंगा और लूटपाट मचा, उसी बीच हमारा एक घर कब्जा कर लिया सुभाष केसरी। भाड़ा वाला घर मेरी थी, मैं रहता था उसमें, मेरी कंप्यूटर वगैरह सब थी और स्पेशल सॉफ्टवेयर से मैं वहाँ तैयारी करता था कंपटीशन की, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो यही मूल कारण है कि सुभाष केसरी चाहता है कि वो पूरा जो केस है उसे उठा लिया जाए। हम आपको थोड़ी सी और चीजें दिखाते हैं। घर में रहते हैं? क्या हुआ आपको? दवा चल रहा है। कौन दवा? देखिए दवा कौन खिलाता है? मम्मी। जरा गौर से देखिए तस्वीरें। भले इस परिवार में कोई आंखों से तो कोई दिमाग से लाचार है, लेकिन यहाँ के नेता लोग मानो अपनी आदत से ही लाचार है। इनका भी घर दुकान लूटना जैसे उनकी शान है। क्या जगद्दल की यही पहचान है? जी सही देखा आपने। ये व्यक्ति तो 90% अपाहिज होने के बावजूद भी कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो कहीं ना कहीं शर्मसार करती इंसानियत को। क्या है इनका रोग? सुनिए। सर मैं तो विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, माने कि आंखों से विकलांग हूँ। आपको समस्या क्या है मूल रूप से? मैं एक अपने जमीन पर घर बना रहा था 52 ईस्ट भोजपारा रोड, यानी कि जगदल कालीबाड़ी एरिया में। तो इस काम को नहीं करने दिया जा रहा है। 2 साल से हम लोग 5 भाई 1 बहन है, लेकिन वो घर हमें सुभाष केसरी, विजय केसरी और सुनील केसरी मिलकर बोलते हैं कि आपको यहाँ घर नहीं बनाना पड़ेगा। वो मनोज पांडे के थ्रू ही हमारा काम को बार बार रोकवा दे रहे हैं। आरोप मनोज पांडे के खिलाफ भी है, क्योंकि सुभाष केसरी जब भी काम रोकवाता है तो वो मनोज पांडे का नाम लेकर रोकवाता है और उनसे बात करवाकर हमारे जो लेबर होते हैं, जो काम करते हैं, उनको धमकाकर भगा देता है। और इसके बारे में हमारे लोकल जो जगद्दल के एमएलए साहब हैं, श्री सोमनाथ श्यामचीनी जी, उन्हें भी ये जानकारी 1-1.5 साल से दी गई है और उन्होंने इसका समाधान करने के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी सुभाष केसरी से हम लोगों का बनवाया कि आप सुभाष केसरी का जो केस है, जो घर वो कब्जा किए हुए थे मेरे भाड़े वाले घर को, तो उसे आप छोड़ दें। अक्टूबर 2021 में म्युनिसिपैलिटी के वकील साहब प्रीतम मजुमदार ने ड्राफ्टिंग किया था, उसे हम लोग साइन करके दे दिए। फिर भी मनोज पांडे के द्वारा इस काम में बाधा डाला जा रहा है और हम लोग जब लास्ट वीक काम शुरू करने गए, मनोज पांडे ने काम को फिर फोन करके उन्होंने रोकवा दिया। काम करने नहीं दिया जा रहा है और हम लोग काफी मजबूर हैं।
क्योंकि 2019 में जो लूटपाट हुई उसके बाद हम लोग ऐसे भी कर्ज में डूबे हुए हैं। मैं ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री साहिबा है उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मोहम्मद हैदर अली हमारे पापा का नाम है, उनके नाम पर 4 लाख का एक चेक दिया था। लेकिन जैसा मैं उम्मीद सोमनाथ श्याम जो एमएलए साहब है हमारे लोकल और जो काउंसलर है 17 नंबर वार्ड के मनोज पांडे साहब से, तो वैसा उम्मीद पर वो लोग खड़े नहीं उतरे। म्यूचुअल एग्रीमेंट बनवा देने के बाद जिस एग्रीमेंट में ये भी बोला गया था कि जो घर सुभाष केसरी ने कब्जा किया है उसके लिए कुछ की कंपनसेशन ले लो, तो मेरी जो डिमांड थी 3 लाख रुपए की, जिसका एक एफआईआर भी है, वो ना देकर 75,000 रुपए में नेगोशिएशन करके ये आया था। और मैं उस 75,000 रुपया को बोला था कि मैं वो अपने पॉकेट में नहीं रखूंगा, वो सीएम रिलीफ फंड में दूंगा। ऐसा क्यों? ये कुछ अपनी भी जमीर होती है सर, क्योंकि हमारे 2019 के दंगे में जो टोटल लूट हुई थी 2 दुकान और 2 घर, जिसमें से एक घर सुभाष केसरी आज भी कब्जा करके रखा हुआ है, तो मैं समाज में बदनाम नहीं होना चाहता हूं कि मैं पैसे पर बिक गया। इसलिए मैं उस पैसे को चाहता हूं कि वो कुछ नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए सीएम रिलीफ फंड में रहे, कि वो गरीबों के लिए, वो भलाई के लिए यूज हो। इस परिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। उसी परिवार को रोकने में, मानसिक पीड़ा देने में क्षणिक भी देर नहीं कर रहे यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद। और कौन है ये पार्षद महोदय जी? मनोज पांडे का नाम बार बार आपको देखने को मिलेगा। कोई घटना घट जाए तो सबसे पहला नाम अगर आ रहा है, यहाँ के जो विधायक हैं उनके बहुत ही चहेते, बहुत ही करीबी पार्षद है मनोज पांडे। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था मुन्ना डॉक्टर, उनके घर पे भी हमले का मास्टरमाइंड, उनके साथ भी क्या क्या हुआ 24 घंटा लाइव ने सबसे पहले आपको दिखाया था। और इस परिवार के साथ भी जो जांचतियां हो रही हैं, इनमें भी नाम आ रहा है मनोज पांडे का। आज भी वो पैसा नहीं मिला और शायद सुभाष केसरी लोग एग्रीमेंट में साइन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि सोमनाथ सर पिछले 1 हफ्ते से 2 दिन 3 दिन बोलकर टाल रहे हैं बात को। मेरा काम भी नहीं शुरू हुआ, पैसा मिला कि नहीं मिला, मेरे हाथ में तो नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने हाथ से सीएम रिलीफ फंड में देना चाहता था। बजाबते एक रिसिप्ट या कुछ उसे चालान मिल जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, यही इस मामले में मैं थाना के पास एक नहीं कम से कम तो 4-5 एफआईआर कर चुके हैं आपको पिछले 2 साल के अंदर। और हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने एक जनरल डायरी दी है, फिर भी हो सकता है मनोज पांडे के द्वारा मना कर दिया जा रहा है। थाना उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोर्ट का भी ऑर्डर लिया हुआ इस घर को बनाने के लिए, फिर भी हमारे लिए पुलिस नहीं भेजा जा रहा है। और कई बार हम लोगों पर हमला भी हुआ है, सुभाष केसरी, सुनील केसरी और विजय केसरी के। जी, ये आरोप सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन सोचिए पश्चिम बंगाल में जहां यहाँ के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय का इतने हितैषी बताते हैं खुद को, और उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के पार्षद उन्हें अपना घर, अपना आश्रय बनाने में बाधा उत्पन्न करेंगे। और किनके लिए? जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। आरोप है उन पर 2019 में लूटपाट मचाने का, और उनका साथ दे रहे तृणमूल कांग्रेस के पार्षद। सर मैं तो पिछले 2 साल से सहायता मांग रहा हूं। इवन हमारे सोमनाथ श्याम जी जब एमएलए नहीं हुए थे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सोमनाथ श्याम जी से ऊपर होकर मनोज पांडे हर काम को रुकवा रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं तभी काम शुरू होगा, ऐसा है। क्योंकि सोमनाथ श्याम जी इस बात को तो टाल रहे हैं ना, तो लग रहा है कि मनोज पांडे का ही इसमें हाथ है। और क्योंकि हमें मनोज पांडे के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक हमारा बक्सा दुकान भी लूटा गया था, जिसका होल्डिंग नंबर है 47/1 ईस्ट घोषपारा रोड, वो भी 2019 में कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हमारे उस घर के जो मालिक है दीपक अग्रवाल, जो हमारे छत के ऊपर ही रहते हैं, बोल रहे हैं हम लोगों से, इस मजबूर परिवार से, एक विकलांग परिवार से, कि तुम इस घर को भी छोड़ दो। जी, अब सुन रहे हैं कि ये परिवार विकलांग होने के बावजूद, ये इनके पास कानूनन हर कागजात होने के बावजूद, कानूनन हर औपचारिकता पूरी करने के बावजूद भी भाटपाड़ा पौरसभा के 18 नंबर वार्ड में अपने सपनों का घर बनाना चाह रहे थे। भगवान ने भले इन्हें दृष्टि नहीं दी हो, नजर नहीं दिया हो, लेकिन सपने ये भी देखते हैं। और इनका गुहार है यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री उन्हें मदद करें। अभी मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, गुजारिश है कि हमारा काम शुरू किया जाए। देखना है यहाँ की प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे परिवार का साथ देते हैं
या फिर मनमानी ही चलता है यहाँ के पार्षद मनोज पांडे का? हमारे ऊपर या हमारे बड़े भैया जिनका नाम टिंकू है और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है या मारपीट की घटना हो सकती है या हमारे दुकान में तोड़फोड़ भी किया जा सकता है। तो इसके पीछे मैं जिम्मेदार सुभाष केसरी, विजय केसरी, सुनील केसरी और 17 नंबर वार्ड के काउंसिलर मनोज पांडे जी को और उनके सहयोगियों को मानूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो ये मकान बना रहे हैं वो म्युनिसिपल प्लान के तहत है, पूरी लीगल तरीके से बन रहा है, उसे इलीगल घोषित करके म्युनिसिपैलिटी के द्वारा डेमोलिश भी किया जा सकता है। हाथ जोड़कर विधायक साहब से, भाटपाड़ा की चेयरमैन साहिबा और हमारे लोकल पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है, विनती है कि हमारे काम में बाधा ना आए। हमारी किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना मैं किसी को बदनाम करना चाहता हूँ। बस यही गुजारिश है कि एक मजबूर परिवार को जो 2019 के दंगे से लेकर आज तक बहुत परेशानियों से, संकट से गुजर रहा है, उसे एक अपना मकान बनाने दिया जाए ताकि दिमागी तौर पे जो विकलांग भाई है देखिए का एक आशियाना बने और हमारे परिवार उस घर में रह सके। हमारे बाकी अन्य खबरों के लिए नजर बना रखिए 24 घंटा लाइव के बाकी खबरों पर। तब तक के लिए राजीव गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए, नजर बनाए रखिए। नमस्कार। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार। अगर घर, दुकान या ऑफिस हो सजाना, यहाँ मिलेगा। अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस, लॉकर, बेड से लेकर प्लाई, शीशे व इलेक्ट्रॉनिक के अनेकों सामान। और हाँ, ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। याद रहे, अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।